रक्षा प्रणाली जो है वो कैसे कैसे जो डिफ्यूज कर देती है, वो मैं बताता हूं। उसकी खासियत यही है कि जमीन से 10 मीटर और ऊपर 40 से 50 हजार मीटर तक कुछ भी है ये S-400 के अंदर, सिस्टम के अंदर है। तो ये है सुदर्शन, और यही सुदर्शन चक्र जिसको नाम दिया। आप जो सबसे सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का सुदर्शन चक्र और आतंकिस्तान, जोर से बोला भाई, आतंकिस्तान पस्त। और ये सिस्टम जो है ये बड़ा अद्भुत सिस्टम है, दुनिया का आधुनिकतम सिस्टम है। और मैं अब आपको एक झूठ बताता हूं। अब से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें बताया गया कि पाकिस्तान झूठ कैसे कहता मेरे यहां कोई आतंकी नहीं है। अरे मेरे मौला, या अल्लाह, कहते हो तुम मेरे यहां आतंकी, कोई आतंकी नहीं है। तो ये मुझे बताओ कि तुम्हारे पूर्व राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, मौजूदा विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री कह रहे 3 दशक से हम सांप पालते रहे, तो वो क्या झूठ बोल रहे थे? दूसरा सबूत दिया गया, आज जो MEA की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सबूत दिया गया। और सबूत क्या दिया गया कि वहां पर जब दफनाया जा रहा था तो क्या सर, मिलिट्री खड़ी थी सारी। कौन खड़ा था? पाकिस्तानी मिलिट्री। पाकिस्तानी मिलिट्री खड़ी हुई थी। हाँ जी, आर्मी था। आर्मी था। हाँ जी, हाँ जी, पूरी मिलिट्री उग्रवादी है। पूरी मिलिट्री उग्रवादी है। ये जो MEA की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये उसका आपको हम एक तस्वीर दिखा रहे। वो कहा गया, बोला गया, वो कहते हैं, कौन अभी कौन बोला, पाकिस्तान की तरफ से एक न्योता आया, मैं बताता चलता हूं। जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, उन्होंने कहा कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बना लेते, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलके जो पहलगाम में हुआ उसका तहकीकात करें। अरे पागल समझ रखा है कि मूर्ख समझ रखा है क्या? 26/11 में तुम्हें डोजियर बना, डोजियर उसे कहते हैं जो पन्ने बना के दिए थे। हाँ जी, गट्ठे के गट्ठे उनको सौंप दिए थे। 26/11 के भी गट्ठे दिए थे, पुलवामा के भी दिए थे। अब तो होगी स्ट्राइक होगी पाकिस्तान पर, जो कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देगा। हमारे यहाँ जो फुटपाथ पे चलता है, प्रेसिडेंट महोदय समझ लो, अपने यहाँ ये प्रधानमंत्री पाकिस्तान के समझ लो, वो भी समझता है तुम्हारी दोगली चाल। तुमको बता बता के परेशान हो गया, डोजियर दे दे के परेशान हो गए, और तुम्हारे समझ में तो आया नहीं बात। और तुम अब आज कह रहे हो मैं आ रहा हूं। कोई जल्दी में हो क्या? तो जल्दी में तो घर से निपट के आओ, फिर नहीं आओ। तुम्हारे समझ में नहीं आया और तुम ये मुझसे कहते हो कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ये क्या होता है मेरे भाई? तुम्हें डोजियर दिए गए, समझाया गया, मैं आ रहा हूं, जनरल मेजर आ रहा हूं। एक मिनट, छोटी सी प्रतिक्रिया। जो हमने 1971 में चूक की थी, इस बार नहीं होगी। इस बार IOP होगा, इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान। मैं समझता हूं। ये देखिए, अभी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो हमारी सेना की तरफ से ये कहा गया कि हमने उनके मिलिट्री पर टारगेट नहीं किया, वहां के आम आदमी को टारगेट नहीं किया, सिर्फ आतंकियों को टारगेट किया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? 15 शहरों पर भारत के जो सैन्य ठिकाने थे वहां पर हमले करने की कोशिश की। ये बेसिक अंतर है भारत और पाकिस्तान में। वो नापाक देश है, ये भारत को समझना होगा। और 1948 से ही करता आया है, 48 में, 65 में, 75 में, 47 में कबालियों के द्वारा। और भैया मैं आपका नाम जानना चाहता हूं, भूल गया। ब्रिजेश कुमार मिश्र। ब्रिजेश कुमार जी, आप तो पत्रकारों से भी ज्यादा बेहतर तरीके से आपने रखा। बिल्कुल सही बात कही कि हमने जो कहा, 3 शब्द हमने कल भी इस्तेमाल किए थे, और वो 3 शब्द है केंद्रित यानी फोकस्ड, संतुलित यानी बैलेंस्ड, और गैर उकसाने वाले। यानी हमने वही टारगेट मारा था जहां तुम्हारे सांप और सपोले मसाला थूक क्या, सांप और सपोले मैंने वही मारा। मैंने तुम्हारे ठिकानों पे नहीं मारा। कौन? सैन्य ठिकानों पे। लेकिन तुमने अगर उकसाने की कोशिश की
तो एमईए ने कहा है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुंह तोड़ जवाब, जोर से बोलो भाई, मुंह तोड़ जवाब। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन तुमने अगर उकसाया और हमारे सिविलियन के ऊपर उकसाया तो वही परिणाम होगा। जो छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। ये अभी कुछ देर पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो लुआब बातचीत का सिलसिला शुरू। मेजर एब्सोल्युटली, देखिए हमने छेड़ा नहीं बिल्कुल भी, और हमने इनके केवल उग्रवादी टारगेट्स को, 9 टारगेट्स को निशाना बनाया था, और हमने केवल टेररिस्ट लॉन्च पैड्स पे निशाना बनाया। कल रात को इन्होंने हमारे 15 जगहों से या तो हमला किया, एयर स्ट्राइक करी, या तो वो कोई गुरुद्वारा, हमारे गुरुद्वारे में निशाना बनाया, हमारे वहां पे जो सिख भाईजान बैठे थे उनको निशाना बनाया, और तुम निहत्थे पे हमला कर रहे हो। और तुम कहते हो कि हमने कोई उकसाने वाला काम नहीं किया। अरे पहलगाम में तुमने सबसे पहले किया, और उससे पहले का इतिहास छोड़ दो, 1947 से अगर गिनाऊं तो बहुत लंबा है। तुमने पहलगाम में क्या किया बताओ, बोलो भाई। हैं? निहत्थे पे हमला। और क्या पूछा तुमने? धन पूछा तुमने धन पूछा। और तुम्हारा सेना अध्यक्ष क्या कहता है कि ये कश्मीर जो है गले की नस है, ये तुम कहते हो। और उसके बाद कहते हो कि जाकर मोदी से कहना। तो भैया तुमने तो सिर्फ कहने को बोला था, हमने तुम्हें तार भेज दिया है, हमने तुम्हें तार भेज दिया। जी आया मेजर, राइट। फैज भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की वंदे। वो कहते हैं कि उनके पास आतंकवादी नहीं है, वल्लाह फिर कहां से आया मरकज सुभान अल्लाह। हुजूर आली। वो कहते हैं आतंकवादी नहीं है, वल्लाह फिर कहां से आया मरकज सुभान अल्लाह, जिसका इंडियन आर्मी ने कर दिया इन्ना लिल्लाह। तो तुम झूठ बोलते हो। अभी हमारे मिस्री साहब ने बताया कि 1947 में कबाइलियों को भेजा और यूएनओ में झूठ बोला कि पाकिस्तान की आर्मी नहीं है, लेकिन तुम्हारी आर्मी थी, वो कबाइली नहीं थे, तुम्हारी आर्मी। मुझे फैज भाई ये बताइए कि कौन सी सिविलियन को किस तरह से कोई आर्मी के लोग कंधा देते हैं क्या वहां जो दे रहे थे, बताइए। उनकी सेना का अंग लश्कर तोयबा, जैशे मोहम्मद जैसे संगठन हैं, और जैशे मोहम्मद लश्कर तोयबा को हमने घुसकर मारा, सोफिया कुरैशी ने घुसकर मारा, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने घुसकर मारा, तो उनके रिश्तेदार मरे हैं, इसलिए वो नमाज जनाजा पाकिस्तान की आर्मी पढ़ रही है। पाजी के लिए, मोदी साहब के लिए एक शेर बोलूंगा। सबसे पहले इस भारत की धरती पे खड़ा हूं, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो इतने बड़े इंसान को भगवान ने भेजा आप लोगों के लिए। इंसानियत देखो, इंसानियत। मैं 50 कंट्रियां घूमा हूं, कहीं ऐसा निजाम नहीं देखा जो इंडिया में सब धर्मों का हम आदर करते हैं। एक शेर पढ़ूंगा कि गुनाहगारो बढ़ा लो और जी चाहे गुनाह अपने, गुनाहगारो बढ़ा लो और जी चाहे गुनाह अपने, गुनाह जब हद से बढ़ते हैं तभी अवतार होता है। तो भगवान ने अवतार रूपी बंदा जो है मोदी जी हमको दिए हैं, वाकई 56 इंच के वो हैं और पक्के सच्चे देशभक्त हैं। इस बच्चा देश के लिए मर मिटेगा, लेकिन पाकिस्तान तुझे ऐसा मजबूत करेंगे, आने वाली 50 साल तक तेरे लोग रोएंगे कि हमें क्या कर दिए। एक प्यारा सा सेंस सुन लो। पहले मैं एक चीज कह दूं, बोले सोनिहार। बाजी ऐसा थोड़ी ना, मैं भी थोड़ा बहुत तो मेरे अंदर भी खून बहता है बाजी, मेरे अंदर भी। मैं आपके लिए आया हूं। इरशाद। कहते देखो, कोई भी इंसान है ना अपने परिवार को पालता है बड़े अमन से, सुकून से। सब बुद्धिजीवी यहाँ खड़े हुए, मैं ही तुच्छ बुद्धि का इंसान हूँ, मगर एक बात बोलूंगा, देखो ना अमन से रहना आया पाकिस्तान के लिए, ना अमन से रहना आया, ना चैन से सोना आया, और हद तो ये हो गई कि अवाम के हिस्से में आटा नहीं आया, और अब ये गोलियां चला रहे हैं, ये जालिम हमारे गुरुद्वारे तोड़ रहे हैं। ये क्या बचेंगे? ये इसी तरह कटेंगे, मर जाएंगे, ये मिट जाएंगे, हम लोग मिट जाएंगे। 2% है पूरे वर्ल्ड में। जाओ देखो गुरुद्वारे, जाओ कनाडा, जाओ अमेरिका, आपको ऐसे थाली परोसते हैं, बुफे परोस के आपको खाना दिया जाता है। और ये 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, हम हर वक्त पढ़ते हैं, हम भी अल्लाह अल्लाह करते हैं। इनको खौफे खुदाई नहीं है। मैंने अरब में 26 साल काम किया, मुझे तो किसी मुसलमान ने चूटी नहीं मारी। तुम कैसे मुसलमान हो?
कुरान पाक में दर्ज है, कुरान में दर्ज है, सुन लो। मोइमशी बिदून हिसाब आहिबाद निशान जन्नत, यानी उम्र के हिसाब से मैं जरा तेज हो गया हूं। मोइमशी बिदून हिसाब आई वाहिद निशान जन्नत। अरे तुम्हें कैसी जन्नत मिलने वाली है? अरे तुम इंसान को अबला नारियों के साथ तुमने ऐसा किया। मोदी जी क्या पूरा देश नहीं छोड़ेगा। जय भारत, जय भारत, जय भारत। ये बस सिर्फ हिंदुस्तान में ही कमाल होता है गुरु। सुदर्शन चक्र जो है वही दिखाया जाए, यही सुदर्शन चक्र था। वाह पाजी, मैं सल्यूट करता हूं आपको, मैं सल्यूट करता हूं, आपका करता हूं, पूरा भारत आपका सल्यूट करता है। थैंक यू सो मच पाजी। और ये इस बात की कहीं भी थोड़ी सी भी गुंजाइश न रखना, ये हिंदुस्तान इसी फुटपाथ पे धड़कता है, ये ना रखना, ये ना सोच लेना कि कैसे होगा क्या। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस एमईए की रक्षा अधिकारियों को ये सारे के सारे लोग बैठ के यहां सुन रहे थे और ये वही रिएक्शन दे रहे थे। फैज भाई पूरी बात करिए, फिर कांग्रेस एंड द बीजेपी। जी बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा था कि ये लोग 1947 से झूठ बोलते आए हैं और हमारी एक बड़ी गलती, उस समय हमने इनको 55 करोड़ रुपए दे दिया था और 1960 में सिंधु का जल दे दिया था। बदले में इन लोगों ने हमारे लोगों का खून बहाया। लेकिन अभी इनका झूठ एक और सामने आया। कितनी बचकानी बात है। ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं CNN में बैठकर कि जी सबूत दो कि तुमने इंडिया के प्लेन को मार गिराया है। क्या वो सोशल मीडिया में चल रहा है ना, सोशल मीडिया तो दिखा रहा है। उसी बात का प्रश्न अभी पूछा गया हमारे विदेश सचिव जी से, उन्होंने कहा समय आने पर बता देंगे। लेकिन ये लोग झूठ 1947 अजी वो तो झूठ था फैज भाई, मेजर अहमद, वो तो झूठ था। लेकिन मैं आपको एक सच दिखाता हूं। भैया जरा नंबर 2 वाला सच दिखाना, नंबर 2 सच जरा दिखाओ राइट में, कि वो सच क्या था। आधे हिस्से में दिखाया जाए कि वो सच क्या है। दूसरे नंबर का, यानी लाहौर में उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था, भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो लाहौर में था, ये सच है, ये सच है। इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई। क्या नाम तुम्हारा? अजय कुमार। कहाँ के रहने वाले? बिहार के। बस ये तुमने जो बिहार कह दिया ना, दिल में तस्कीन हो गई एकदम, एकदम ऐसे जो था खुशकी थी वो नमी आ गई। बिहार में कहाँ के रहने वाले? पूर्वी चंपारण के। हाँ? मतलब बिहार के पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। अरे वाह क्या बात है। पता तो ये सच है जो अभी दिखाया। तुम झूठ बोल रहे थे लेकिन तुम्हें सच दिखाया। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को कहता हूं कि वो अपनी बात बोले, हाथ उठाना, बाकी लोग हाथ उठा दे रहे ना, मैं आ जाऊंगा सबके पास। जी थैंक यू सो मच। जी जय हिंद। देखिए सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं बोल देता हूँ जय हिंद। जी देखिए आज जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक हुई और कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है कि हम पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं और सेना को बहुत सारा आपके चैनल के माध्यम से अभिनंदन, हम सेना के साथ पूरी तरीके से हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रही है कि विपक्ष अपनी इंडिया अलायंस के सभी पार्टियां, सभी लोग, सभी सरकार की पूरी तरीके से साथ है। लेकिन एक जो फेक न्यूज़ की अगर आपने बात की तो एक फेक न्यूज़ चलाई जा रही है न्यूज़ 18 के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से मारा गया कारी मोहम्मद इकबाल। और ये देखिए ये कल जो है पुंछ में ये एक टीचर थे जो कि हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान ने मारा, लेकिन आपके चैनल पर चलाया गया कि किस तरीके से भारत का एक टीचर, उसको शहीद कहना चाहिए था लेकिन आतंकवादी दिखाया गया। तो मेरी आपसे विनर निवेदन है कि इस तरीके की जो फेक न्यूज है वो नहीं चलानी चाहिए। देखिए मैं एक बात बता, कहीं भी कोई चीज हो अगर जरा सा भी गलत है, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगा आपको, लेकिन आप बिल्कुल डेडिकेटेड होके उस खबर को पकड़ के आई हैं और यहाँ पे कहने, तो मैं आपकी बात आपको, क्योंकि आप यहाँ चैनल में आती रही हैं तो मैं आपका एहतराम करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। और अगर मेरे अंदर कोई कमी है और गलती से चला है तो ऑफकोर्स कंफर्मेशन कर लेंगे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। मुद्दे पे लौटिए। क्योंकि इस संकट की घड़ी में मुझे लगता है 140 करोड़ की जो आवाम है उन सबको साथ देना। मैं एक बात बताऊं, खड़े हो इस्लाम, मोहम्मद इस्लाम, यहाँ 140 हो पूरे, कोई कमी है? 140 से भी फालतू है। और मैं प्रतीक जी आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हाँ। मुसलमान वो होता है जिसका मुसलसल ईमान होता है। क्या बात है हुजूर अली। और सुनिए, हाँ जी, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। इस बार मैं मोदी जी से अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि बकरा ईद तभी मनाएंगे जब पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे।
इस बार बकरीद में पाकिस्तान की कुर्बानी करेंगे इंशाअल्लाह। छोटी सी तस्वीर है। मैं एक बात फिर से कहता हूं जो एमईए ने कहा। बहन आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं एमईए की बात को फिर से उकसावा कोई नहीं, कोई उकसावा नहीं। 140 तो 140 ही हैं हम, कहीं कोई इसमें गुंजाइश नहीं, कहीं कोई गुंजाइश नहीं। अगर किसी को गुंजाइश दिखती हो थोड़ी बहुत तो आपने तो आयत पढ़ी बढ़ी, ज्यादा लगे तो हैदराबाद की तरफ मुंह करके देख लीजिएगा, ओवैसी साहब पूरी गुंजाइश की हवा निकाल देंगे। 140 है पूरे और 140 के पूरे, लेकिन किसी को अगर सुराख दिखता है, अभी भी कहीं कोई सुराख दिखता है, जैसा कि आप कांग्रेस की प्रवक्ता ने इशारा किया, तो माफी है, गलती हुई तो माफी है। और अगर माफी मैं मांग रहा हूं तो मन से मांग रहा हूं आपसे, ईमानदारी के साथ। बाकी आपने तो कह दिया बकरा ईद पर। हमारे भाईजान कह रहे थे जय भारत, जय भारत, और मैं कहता हूं जय भारत और पाकिस्तान हो जा भारत। हिम्मत रखिए जी। प्रतीक भाई, सर्वप्रथम तो लाल दे लाली लसे अरिधाल लंगूर वज्र दे दानव दलन जय 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 कपशूर। जिस तरीके से मंगलवार की रात्रि को भारतीय सैनिकों ने और भारत की हमारी सरकार ने और भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मैं सर्वप्रथम अपने सारे भारत के सैनिकों को धन्यवाद देता हूं और उनके पराक्रम और उनके साहस की बधाई देता हूं। साथ में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को बधाई देता हूं। साथ ही आज जिस तरीके से प्रतीक भाई कह रहे थे, तो प्रतीक भाई के साथ आता हूं तो पूरी तैयारी के साथ आनी पड़ती है। तो मैंने एक कविता तैयार किया है प्रतीक भाई, आपके सवालों के हिसाब से ही है, तो मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। स्वागत है। धर्म पूछकर गोली चलाने वालों, धर्म पूछकर गोली चलाने वालों, सिंदूर के प्रहार से खुद को बचा लो, सिंदूर के प्रहार से खुद को बचा लो। हमारी माँ बहनों का सिंदूर जिसने उजाड़ा, हमारी माँ बहनों का सिंदूर जिसने उजाड़ा, हमारी माँ बहनों का सिंदूर जिसने उजाड़ा, मोदी जी ने चुन चुनकर उनका घर ठिकाना उजाड़ा, मोदी जी ने चुन चुनकर उनका घर ठिकाना उजाड़ा। सिंदूर की कीमत और ताकत तुम क्या समझो, सिंदूर की कीमत और ताकत तुम क्या समझो। आतंकवादियों के आका अपनी औकात में अब समझ लो, अपनी औकात में समझ लो। भारत को छेड़ोगे तो नहीं छोड़ेगा भारत, भारत को छोड़ोगे तो नहीं छोड़ेगा भारत, वहीं पर हम छुपे ढूंढ के मारेगा भारत। मुझे मालूम है लोगों को गुस्सा बहुत आता है, आपको आता है? बहुत ज्यादा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं आना चाहिए। और जब भी गलती हो तो माफी मांग लेनी चाहिए, अगर कहीं हुई हो तो। ये युद्ध काल के समय जो है, कांग्रेस के समर्थक दूध और महंगाई के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। किसके खिलाफ? दूध और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन? कांग्रेस के। कांग्रेस पटका पहन रखा है, कांग्रेस के समर्थक है। कहाँ पे कर रहे हैं? न्यू अशोकनगर में। न्यू अशोकनगर में कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं? दूध और महंगाई के खिलाफ महंगाई के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस हमेशा देश विरोध के खिलाफ जाती है। को कभी भी आप ये नोट करिएगा उनके। मैं आपको रोकता हूँ, मैं आपको रोकता हूँ। देखिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। महंगाई के कर रहे हैं, महंगाई के लिए कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं। मैं उसको रोकता हूँ, मैं रोकता नहीं। आप इसको बिल्कुल अपने ऊपर हमला मत लीजिएगा, बिल्कुल हमला। ये मेरा जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको जवाब दूं। कोई बात नहीं, महंगाई के लिए कर रहे हैं। होगा ये कि महंगाई यहाँ तो नहीं, वो जल सिंधु वाला सोच रहे थे ना, पानी वहां आपकी से भरने जा रहा है। अब पहले पानी रोका, अब पानी, कल बारिश हो गई थी तो पानी अब छोड़ा जाएगा। तो ये मत सोचिए आपको ऊपर कोई आक्रमण है। कांग्रेस पे कोई आक्रमण नहीं, बीजेपी कहीं नहीं, बीएसपी कहीं नहीं, समाजवादी कहीं नहीं। इस समय तो सिर्फ एक है, और वो एक कौन है? भारत माता की। बस अगर आप मेरी आवाज में आवाज मिला सकते हैं, मिला सकती हैं, तो स्वागत है। बहुत बहुत बढ़िया। कहां से आना हुआ बहन? कहां से आई आप? आगे आइए, आगे आगे आइए। कहां से आना हुआ? नोएडा। नोएडा से। क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया। सोनिया जी कुछ कहना है आपको?
बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। बाकी लोग तो जबरदस्ती बोल रहे हैं आजकल, बहुत लोग जबरदस्ती में बोल रहे हैं। जी मैं हाँ, पहले देश फिर शेष, मैं मान गया, मौलाना मान गया, बैठिए। हाँ जी सर, ये भारत के एकता का एक प्रतीक है। फिर से जिस तरीके से हमारे एकता को तोड़ने की कोशिश की आतंकवादियों ने, उसमें भी नाकाम हुआ। सेना के सामने तो नाकाम हमेशा से होते आए हैं, और गुरुद्वारे पे, हमारे पर्यटकों पे, हमारे सिविलियंस पे फायर कर रहे हैं। जिस तरीके से एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जिसमें असफल होते आ रहे हैं हमेशा की तरह। फिर से एक बार हुए, हमारी सेना डटकर उनको सामना कर रही है, हर वार का उसको जवाब दे रही है। और जिस तरीके से जवाब दे रही है, पाकिस्तान में जो खलबली मची हुई है, पाकिस्तान को पता है कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है, या तो हमारा ही खात्मा होगा अगर आतंकवाद का नहीं। कराची में इससे पूछो, कराची में क्या स्थिति है इस वक्त, कराची में पूछो क्या हो रहा है इस समय, मैं बताऊंगा। मैं तमाम सारी चीजें देख रहा। हाँ जी, कराची में इंडियन नेवी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, और कराची में अभी जो चीखें हैं वो यहाँ तक, दिल्ली तक सुनाई दे रही हैं कराची की। और मैं ये बताना चाहूँगा आप सबको कि जैसा विदेश सचिव जी ने बोला था फेक न्यूज़ और फॉल्स फैब्रिकेशन के बारे में, मैं उस पर बोलना चाहूँगा। मैं अंदर आइए, अंदर आइए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पीयूष है। हाँ जी पीयूष जी, बोलिए, कहाँ के रहने वाले? नोएडा। वेरी गुड, बोलिए। सर सबसे पहले, उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप सबने एक चीज़ पे गौर नहीं किया कि चाइना ने एक डिफेंस सिस्टम बोल के अपना कचरा बेच दिया है पाकिस्तान को, डिफेंस टेक्नोलॉजी समझ के। अभी चाइना भी इस बात को कह दिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ है। अभी बोला चाइना ने ये बोला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, चाइना ने ये बात कही। और जहां हम किसी, चाइना का था, हम किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ है। ईरान से जब बात हुई, अभी ईरान के विदेश मंत्री यहाँ पर हैं जी। और सर जहां तक फेक न्यूज़ और फॉल्स फैब्रिकेशन की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक छोटी चीज़ नहीं है, हमें इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ये मनोवैज्ञानिक वॉर है जिसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। जब दूसरी आर्मी, दूसरी कंट्री हमारे जितनी सशक्त नहीं होती है तो वो हमारे अंदर ही फूट डालना चाहती है। इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में ये करते क्या है, जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, हमारे कंट्री में भी ऐसे लोग हैं और पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं। पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, जिसको एक टर्म होता है जिसको कहते हैं एआई क्लोनिंग। जैसे मैं बताता हूं, जैसे उन सर ने भी बताया था, कल अमृतसर में अटैक करने की कोशिश की गई, बट हमारी इंटीग्रेटेड यूएस ने उसको टेक डाउन किया था। लेकिन उसके बाद भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक मुंबई की लगी एक बस्ती में आग को, उसको एआई क्लोनिंग के जरिए, टूल्स के जरिए ऐसा दिखाया कि ये अमृतसर में अटैक जो हुआ है पाकिस्तान ने किया और अमृतसर में ये अटैक हो गया है। इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। दूसरी चीज़, हमारे देश के अंदर के भी, जैसे एक सो कॉल्ड राइटर है हमारे देश की जो आधे समय न्यूयॉर्क सिटी में रहती हैं, उनका ये कहना है कि वो रो रही हैं कि पाकिस्तान में बच्चे मर गए, इंडिया के अटैक से पाकिस्तानी सिविलियंस मर गए। मैम मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान में जो अटैक हमने किया है, हम उनकी सीमा के अंदर भी नहीं घुसे हैं। हमारे पास 3 रत्न है, पहला रफेल जेट, दूसरा स्कैल्प मिसाइल, तीसरा हैमर बॉम्ब। रफेल जेट की मदद से हमारे जो स्कैल्प मिसाइल है उससे अटैक किया गया हमारी ही सीमा के अंदर से, और उनके जो डिफेंस सिस्टम है उसकी रीच से नीचे से भी स्कैल्प। और बड़ी जबरदस्त बात है ये। मैं ब्रेक पे जाऊं उससे पहले जरा सोचिएगा, जरा वहां पे लोगों ने क्या किया कि अपने मोबाइल से वो बना लिया, रील बनाई, वीडियो बनाया, सिस्टम गया ना। लेकिन पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है वो नहीं बना पाया। बड़ी सोचने की बात है, बड़ी दिमाग की बात है ये, कि मोबाइल पे आपने बना लिया। इस बात पर एक नारा हो जाए वंदे मातरम का, बिल्कुल करा देंगे। तो तभी बोले वंदे वंदे मातरम। लेकिन तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? शंकरलाल प्रजापति, उज्जैन से आया हूँ। कहाँ से आए? उज्जैन, मध्य प्रदेश। बस तुम्हारे पास तो सारा बही खाता तुम्हारे ही पास है। कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं रहेगा तुम ही तय करोगे, हम महाकाल ही तय करेंगे। रुको, मैं आया बेटा, आराम से। लेकिन एक चीज है कि जोश में होश नहीं खोना। एमईए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हमने गैर उकसाने वाली, कोई भी उकसाने वाली प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई भी प्रतिक्रिया। हमने वो स्टेलेशंस नहीं छुए जो डिफेंस वाले थे। आपने क्या किया? गुरुद्वारे पे अटैक किया, गुरुद्वारे पे अटैक किया आपने सिविलियंस को मारा, और ये फोटो दिखाई गई। आप कहते हैं मेरे यहां कोई आतंक नहीं है। तो मुझे ये बताओ,
हाँ हाँ, जनाजा में कहाँ से लोग शामिल हुए? क्या नाम है तुम्हारा? सुजीत। सुजीत, पाकिस्तान जाओ और पता करके आओ। पाकिस्तान जाने का वीजा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन टीवी में दिखती है आपके न्यूज चैनल में। बोले जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से दिख रहा है कि आप आतंकियों को सल्यूट देते हैं। ऐसा कौन सा दुनिया का मुल्क है, बताओ जरा मुझे, ऐसा दुनिया का कौन सा मुल्क